नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोलेनाथ महादेव की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बिन बुलाए यह व्यक्ति आपके घर आएगा। सावधान रहना आप इस व्यक्ति से, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ऐसी बातें आपको हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो जानने के बाद आप इस व्यक्ति को पहचान पाएंगे कि कौन है यह व्यक्ति जो आपके घर पर आकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो आपका दिल से बुरा ही सोच रहा है, लेकिन मुंह पर तो आपसे बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप इतने भोले हैं कि आप इस व्यक्ति के बातों में आसानी से फंसते ही जा रहे हैं। और देखा जाए तो यह व्यक्ति आपके घर का हर एक पोल आपसे ले रहा है और आप भावनाओं में बहते हुए हर एक बातें ही बताते जा रहे हैं। आप दोस्तों खुद को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन आपको बता दें, आप वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही भोले हैं, सीधे साधे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अब चालाक हो गए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपको फिर भी मूर्ख बनाकर चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर किसी के लिए चालाकी है ही नहीं। दोस्तों, आप कभी किसी के साथ छल कपट कर ही नहीं सकते हैं। आप लाख अपने आप को चालाक समझ लें, लेकिन जिसको फ़ायदा आपसे उठाना है वे उठाकर चला ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों देखा जाए, आप कभी भी यह सब कुछ सीखे ही नहीं हैं। जैसे कि कहने का अर्थ है कि आप कभी किसी का फ़ायदा उठाना नहीं जानते, कभी आप किसी का नुकसान करवाना नहीं जानते। जी हाँ, धोखा क्या होता है यह तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ बहुत बार धोखा हुआ है। लोगों ने आपके भावनाओं के साथ बहुत बार खेला है, आपके विश्वास को तोड़कर लोग चकनाचूर किए हैं। दोस्तों, इसी तरह से यह व्यक्ति भी अब आपके बिन बुलाए घर आकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच कर चला जाएगा। इसलिए आपको इस व्यक्ति से सावधान रहना है। आप इस व्यक्ति से किस प्रकार सावधान रह सकते हैं, आपको किस तरह से इन्हें पहचानना है कि यही वो व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, यह आपसे फ़ायदा निकलवाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, सब कुछ बहुत ही विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं, परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर सिर्फ खुशियां देखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें। नहीं तो इस व्यक्ति के चलते ही आपका घर परिवार उजड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस व्यक्ति की नज़र बहुत ही ज़्यादा बुरी है, लेकिन आप इनकी नज़र को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब आपको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस मामलों में तो थोड़ा चालाकी दिखाना ही होगा। दोस्तों, आप सोचते बहुत हैं, जी हाँ, कि आपको लोगों से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कोई आपके सामने कुछ बुरा भी बोलता है तो वहाँ पर भी देखा जाए तो आप चुप्पी साधे रहते हैं, जब बात आपके ऊपर आती है तो। दोस्तों, आप दूसरों के लिए तो लड़ने के लिए तुरंत तैयार होते हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तब आप यह नहीं सोचते कि आपके साथ क्या होगा या वे व्यक्ति आपके लिए क्या सोचेगा। जब बात दोस्ती यारी की आती है, जब बात अपनेपन की आती है, लेकिन जब आपके ऊपर ही बात आ जाती है तो वहाँ पर आप चुप हो जाते हैं। सही गलत जानते हुए भी आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन बस अब आपको यही सावधानी रखनी है। जी हाँ, आपको चुप्पी नहीं साधे रहना है। आपको अब बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ लोगों को सबक सिखाना है। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा लोग यूं ही आपका षड्यंत्र में आपको फंसा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना।
तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आप इस व्यक्ति को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। कौन है वह व्यक्ति जो बिन बुलाए आपके ही घर पर आने वाला है और आपके घर पर ही गड्ढा खोदने वाला है। दोस्तों वो व्यक्ति कौन सा षड्यंत्र आपके घर में आकर रच कर जाने वाला है, इन सभी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा भोलेनाथ शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में बोलो जय हो देवों के देव महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। इन 24 से 48 घंटों के अंदर आपकी कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशी प्राप्त होने वाली है, तो ऐसे में आप ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों उस व्यक्ति को कैसे पहचानना है, किन बातों की आपको सावधानी रखनी है, किस प्रकार से आपको अपने घर परिवार की खुशियों की रक्षा करनी है, इन सभी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों इस व्यक्ति को आप इस तरह से पहचान सकते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिन बुलाए आपके घर पर आ रहा है या इस दौरान आने जाने लगा है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे अचानक से बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। आपके जाने आने पर वे अपनी प्रतिक्रिया आपको दे रहे हैं, आपसे बात व्यवहार बढ़ा रहे हैं। अचानक यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको उसी व्यक्ति से सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका एक समय चल रहा था जिसमें आपको किसी व्यक्ति की बहुत मदद की ज़रूरत थी और उस समय में वह व्यक्ति शामिल था, लेकिन आपको मदद करने के बजाय लोगों के आगे झुकाने का काम किया, लोगों के आगे आपको बदनाम करने का कोशिश किया, समाज में आपका नाम खराब करने का कोशिश किया, मदद करने के बजाय आपसे बड़ी बड़ी सलाह देने लग गया। तो ऐसे में दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि वही वह व्यक्ति हो सकता है जो इस दौरान आपसे ज़्यादा सटने की कोशिश कर रहा है, आपसे अपना मेल मिलाप बढ़ा रहा हो, या हो सकता है यह एक महिला भी हो सकती है। जी हाँ, यह सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि एक महिला भी होगी जिनसे आप न चाहते हुए भी बातचीत करना पड़ रहा है। वह महिला आपको बार बार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई ऐसी महिला जो आपको देखकर आपसे बात करने का हर समय प्रयास कर रही है, कोई न कोई बातें के बहाने आपके घर पर हो सकता आ रही हो, तो यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि उस महिला के कारण आपके घर में बड़ा झगड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कोई पुरुष भी हो सकता है जो आपके घर परिवार में ही आग लगा जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के बातों में आकर अपने घर परिवार वालों को डांट फटकार नहीं लगाना है। उनके बातों में आकर अपने घर परिवार के लिए अपने मन में किसी भी तरह की कोई बातें नहीं रखना है। यदि बाहर का व्यक्ति आपके घर परिवार के बारे में कुछ कहता भी है तो आप उन्हें उल्टा मुंह तोड़ जवाब दे दें वहाँ पर। जी हाँ, आप उनके हाँ में हाँ मिलाने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा आपके घर में महायुद्ध छिड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो व्यक्ति आज आपसे कहेगा तो कल आपके घर में ही आके आपके परिवार वालों से भी ये बातें कहेगा, जिसके आप चलते आपके ही घर परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आपके सामने यदि कोई भी महिला या पुरुष आपके घर वालों के लिए कोई भी शिकायत करते हैं, कोई भी बातें कहते हैं, तो आप उनके बातों पर ज़्यादा गौर न करें, बल्कि आप उन्हें ही उल्टा मुंह तोड़ जवाब दे दें दोस्तों, क्योंकि आपके हाथ में है आपके परिवार वालों को खुश रखना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखा जाए इस राशि के जातक अपने परिवार को हमेशा ही खुश रखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसके चलते परिवार की खुशियाँ दांव पर लग जाए।
घर परिवार में ही लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए आपको इस सब बातों का खास ख्याल रखना है। अन्यथा दोस्तों आपका हंसता खेलता परिवार भी इन्हीं सब कारणों से उजड़ जाएगा। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि आपको इन 24 घंटे के अंदर किन खास बातों का खास ख्याल रखना है, किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर मिलने वाले हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, पारिवारिक वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कितना खास हो सकता है दोस्तों। और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाले हैं, जैसे कि युवाओं का यह समय, जो लोग नौकरी करते हैं उनका समय, जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय कैसा रहेगा, कौन कौन से काम आपके बनने वाले हैं, कौन सी बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। यदि आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको किस तरह से अपना खास ख्याल रखना होगा, सेहत के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। और दोस्तों यह जो बिन बुलाए व्यक्ति आपके घर पर आने वाला है, आपको इनसे खास सावधानी भी रखनी है, खास करके इन 24 घंटों के अंदर। तो आइए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यह जो समय है वह आपके लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि आपके सामने कमाई का नया स्रोत या साधन मिल सकता है, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके सहकर्मियों और साथियों का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन आपको उनसे बेहतर तालमेल बनाकर रखना चाहिए। इससे आप अपने बड़े से बड़े टारगेट को, बड़े से बड़े महत्वपूर्ण काम को तेज़ी से निपटाने में कामयाबी हासिल करेंगे। इस राशि के जातकों के ऊपर किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर एक तरह से देखा जाए तो टारगेट का दबाव बना रहेगा। आपकी कुछ व्यावसायिक योजनाओं में बढ़ावा मिलेगा। आप अचानक किसी पारंपरिक कार्यों में शामिल भी हो सकते हैं। आपके घर पर कुछ नए मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिसके चलते आपका घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा, लेकिन उनके आने से आपके खर्चों में वृद्धि होगी। यह जो समय है, इस दौरान आपकी माता हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेहत में कुछ गिरावट नज़र आ सकती है। इस दौरान आपको अपनी माता की सेहत का खास ख्याल रखना होगा, या फिर आपके घर में यदि कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, तो उनका भी सेहत का खास ख्याल रखें। दोस्तों इस दौरान आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ गिफ्ट उपहार लेकर आ सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, आप अपने परिवार के साथ किसी मनोरंजन पल बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। इस दौरान आपके प्रभाव और यश में वृद्धि होने वाला है। दोस्तों अचानक से किसी काम में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में आपका भाग्य चरम सीमा पर साथ देने वाला है। दोस्तों निवेश यदि आप करते हैं तो निवेश के द्वारा आपको कमाई के कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया था, तो दोस्तों वह पैसा अब आप उनका वापस यानी कि कर्ज को चुकाने में कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है, इसमें आपके परिवार में कुछ ऐसी खुशियां आएंगी, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी कुछ धन को खर्च करने वाले हैं। पिता की ओर से आपको कोई लाभ और सहयोग मिल सकता है। बिजनेस में आपको एक से अधिक स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। यदि आप युवा हैं तो दोस्तों इस दौरान आपको मित्रों की बातों में आकर कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। दोस्तों इस दौरान आपका मित्र किसी गलत काम को करने के लिए भी आपको आकर्षित करेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। युवाओं का दिल किसी व्यक्ति के ऊपर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिनके पीछे आप लट्टू हो सकते हैं। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके राशि में भाग्य के स्थान पर
शनि शश योग का निर्माण हुआ है, जिसके चलते आप जितना परिश्रम करेंगे उतना लाभ आपको मिलने की उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उसी के साथ दोस्तों, आपका यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आप लंबे समय से अपने कैरियर में उन्नति के बारे में सोच रहे थे, तो अब आपको अचानक से उसमें उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर छुपी हुई कला लोगों के सामने आने वाली है, जिसके चलते लोग आपके कामों की आपकी बहुत प्रशंसा करने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने कामों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन नज़र आने वाले हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को कोई छोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में बड़े मुनाफे का अवसर हाथ से खो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अवसर को हाथों से न जाने दें। दोस्तों, इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको बड़प्पन दिखाते हुए यदि आपके सहयोगियों से कोई गलती होती है, तो आप उन्हें माफ़ कर दें। जी हाँ, उन्हें डांट फटकार न लगाएं, छोटी छोटी बातों पर नज़रअंदाज करना सीखें। किसी भी कानूनी मामलों में आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। यदि आपका दिन तारीख है तो आप उसे जाकर देखते रहें, अन्यथा पुलिस आपके दरवाजे दस्तक दे सकती है। यह जो समय है, आप यदि पिछले कुछ समय से किसी काम को पूरा करने या उसमें सफलता या अच्छा परिणाम पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आपके परिश्रम का पूरा लाभ होने वाला है। भाई व बहनों के भरोसे पैसों से जुड़ी कोई भी योजना न बनाएं तो बेहतर होगा। आप जो भी करें अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने विचारों से ही करें। कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। यह जो समय है, इसमें आपके लिए सलाह है कि आप आर्थिक फैसले जोश में आकर लेने से बचें। आप अपनी शान दिखाने वाली चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका आनंदमय बना रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी बात को लेकर चिंतित थे, तो आपकी यह चिंता खत्म हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप धर्म, कर्म और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान किसी रिश्तेदार की तरफ से आपको फ़ोन कॉल आ सकती है, जिनसे आप बातचीत करके खुद को देखा जाए तो खुश महसूस कर सकते हैं। यह जो समय है वे आपके लिए कुछ मामलों में बेहद लाभकारी साबित होगा। यदि आप अपने परिवारजनों के साथ किसी यात्रा पर, किसी पिकनिक पर जाने का कोई प्लान बनाए हैं, तो दोस्तों अब आपका प्लान ये सक्सेस होगा और यात्रा आपके लिए यादगार साबित होगा। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप छोटे बच्चों के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में दोस्तों आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आर्थिक लेन-देन तो इस दौरान बिल्कुल न करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसा कर्ज के रूप में लेने आता है, तो आप कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दें, नहीं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आप जल्दबाजी में किसी के साथ कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि यह निश्चित रूप से बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं दोस्तों, संतान पक्ष को लेकर यदि कोई समस्याएं चल रही थी, तो ऐसे में उन समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा, उनका समाधान मिलेगा। दोस्तों, यदि आपका संतान 16 से लेकर 22 साल की उम्र तक का है, तो आपको ऐसे समय में उनके संगति की ओर भरपूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, धन संबंधी और ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलेगा। यदि ज़मीन जायदाद का मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो वो मामला सुलझ जाएगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत में कुछ उतार चढ़ाव लगा रहेगा। आपका मन बेचैन हो सकता है, घबराहट महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। आपको खुले जगहों पर जाना चाहिए, खुली जगहों पर जाकर अच्छे तरीके से सांस लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह सब करके आप अपने खुद के स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। दोस्तों,
यह जो समय है, यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो ऐसे में आप धैर्य बनाकर रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आप क्रोध में आकर या आवेश में आकर कोई भी फैसला न करें, ना ही कोई भी काम के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएँ, नहीं तो इससे नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आप किसी बात को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद कर सकते हैं, लेकिन आपको इस जगह पर शांत रहने की सलाह दी जाती है। आप अनावश्यक का वाद विवाद करने से बचें। घर परिवार की बातों में आकर आप अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा करने की गलती न करें। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। जीवन साथी की इच्छाओं की पूर्ति करने की आप कोशिश कर सकते हैं। उनके मन में यदि कोई बातें हैं तो उन्हें जानने का आप प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, वैवाहिक जीवन का यह समय तो देखा जाए तो सुखद बीतने वाला है। आप अपने कुछ समय जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिराने लेकर जा सकते हैं, अपना समय कुछ अपने जीवन साथी को दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका जीवन साथी नाराज़ है तो आप उन्हें मनाने का प्रयास कर सकते हैं अपने मीठी-मीठी वाणियों से। इस दौरान यदि आपका सालगिरह है तो आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं डिनर डेट पर जा सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ महत्वपूर्ण चर्चा अपने जीवन साथी से कर सकते हैं, भविष्य के लिए कुछ खास योजनाएँ बना सकते हैं। दोस्तों, वहीं इस दौरान आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी से जो भी बातें कहें, तो आप अपने शब्दों पर विचार कर लें, उसके बाद ही कुछ कहें। अन्यथा आपका जीवन साथी या अन्य कोई भी व्यक्ति आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकता है। वहाँ पर आपकी निंदा हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी की सुख सुविधाओं की किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। युवाओं की जो रोज़गार की तलाश थी, वह तलाश अब पूरी हो सकती है। आपको कोई रिश्तेदार किसी अच्छे रोज़गार का अवसर दे सकता है, जहाँ पर आपको अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय है प्रेम जीवन के लिए, यह कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। पल में आप अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने लव पार्टनर के ऊपर प्रेम बरसाएँगे तो पल में गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपसी समझ से आपका यह जो प्रेम जीवन है, वह काफ़ी सुखद रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर कुछ भविष्य के लिए योजनाएँ बना सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान भावनाओं में आकर कोई भी फैसला ना करें तो बेहतर होगा। आप अपने लव पार्टनर के लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे, जिस प्रकार एक वैवाहिक जीवन में लोग करते हैं। यह जो समय है, यदि आपका आपके लव पार्टनर के ऊपर किसी भी बात को लेकर कोई संदेह है, तो आप उनसे खुलकर स्पष्ट बातें रखें। यूँ ही तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका संतान 16 से लेकर 22 साल की उम्र तक का है, तो आपको ऐसे समय में उनके संगति की ओर भरपूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, धन संबंधी और ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलेगा। यदि ज़मीन जायदाद का मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो वो मामला सुलझ जाएगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत में कुछ उतार चढ़ाव लगा रहेगा। आपका मन बेचैन हो सकता है, घबराहट महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। आपको खुले जगहों पर जाना चाहिए, खुली जगहों पर जाकर अच्छे तरीके से साँस लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह सब करके आप अपने खुद के स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो ऐसे में आप धैर्य बनाकर रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आप क्रोध में आकर या आवेश में आकर कोई भी फैसला न करें, ना ही कोई भी काम के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएँ, नहीं तो इससे नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आप
किसी बात को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद कर सकते हैं, लेकिन आपको इस जगह पर शांत रहने की सलाह दी जाती है। आप अनावश्यक का वाद विवाद करने से बचें। घर परिवार की बातों में आकर आप अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा करने की गलती न करें। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। जीवन साथी की इच्छाओं की पूर्ति करने की आप कोशिश कर सकते हैं। उनके मन में यदि कोई बातें हैं तो उन्हें जानने का आप प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, वैवाहिक जीवन का यह समय तो देखा जाए तो सुखद बीतने वाला है। आप अपने कुछ समय जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिराने लेकर जा सकते हैं। अपना समय कुछ अपने जीवन साथी को दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका जीवन साथी नाराज़ है तो आप उन्हें मनाने का प्रयास कर सकते हैं अपने मीठी मीठी वाणियों से। इस दौरान यदि आपका सालगिरह है तो आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं डिनर डेट पर जा सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ महत्वपूर्ण चर्चा अपने जीवन साथी से कर सकते हैं। भविष्य के लिए कुछ खास योजनाएं बना सकते हैं। दोस्तों, वहीं इस दौरान आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी से जो भी बातें कहें तो आप अपने शब्दों पर विचार कर लें, उसके बाद ही कुछ कहें। अन्यथा आपका जीवन साथी या अन्य कोई भी व्यक्ति आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकता है। वहाँ पर आपकी निंदा हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने जीवन साथी की सुख सुविधाओं की किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। युवाओं की जो रोज़गार की तलाश थी वह तलाश अब पूरी हो सकती है। आपको कोई रिश्तेदार किसी अच्छे रोज़गार का अवसर दे सकता है, जहाँ पर आपको अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय है प्रेम जीवन के लिए, यह कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पल में आप अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने लव पार्टनर के ऊपर प्रेम बरसाएंगे तो पल में गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपसी समझ से आपका यह जो प्रेम जीवन है वह काफ़ी सुखद रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर कुछ भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान भावनाओं में आकर कोई भी फैसला न करें तो बेहतर होगा। आप अपने लव पार्टनर के लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे, जिस प्रकार एक वैवाहिक जीवन में लोग करते हैं। यह जो समय है, यदि आपके लव पार्टनर के ऊपर किसी भी बात को लेकर कोई संदेह है तो आप उनसे खुलकर स्पष्ट बातें रखें। यूं ही तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।